हेलो बच्चों, सभी कैसे हैं। पिछला दिन जो है वीडियो नहीं बना पाए, तो आज अगला पार्ट लेकर आ रहे हैं। ठीक, तो चलिए आज समझते हैं ठोसों में चुंबकीय गुण। ठोसों में चुंबकीय गुण। ठोसों में चुंबकीय गुण। एक ठोस जो होता है, इस ठोस का निर्माण होता है परमाणुओं से। ओके, परमाणु के अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन की गति जो है यह दो तरीके से होती है। एक होता है कक्षीय गति, कक्षीय गति, और दूसरा होता है चक्रण गति, चक्रण गति। ठीक, कक्षीय गति जब वह कक्षाओं में रहता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में कक्षीय गति करता है। जब इलेक्ट्रॉन कक्षक में रहता है, ऐसे कक्षक में रहता है, कक्षक में रहता है, जैसे ये ऊपर की ओर जो चल रहा है वो जो है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कौन सा दिशा में चलता है, क्लॉकवाइज इसकी गति। ठीक, और ये जो नीचे की ओर जिस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है ये चलता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चलता है। एंटी क्लॉकवाइज जो क्लॉकवाइज चलता है उस इलेक्ट्रॉन को जो है प्लस हाफ के रूप में शो करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज चलता है उसको माइनस हाफ के रूप में शो करते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये जो है गति करते हैं। इसको बताने के पीछे कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, चार्ज पार्टिकल है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल गति करता है, मोशन करता है, तो वो जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ओके, समझने की बात यही है कि जब भी कोई आवेशित कण, आवेशित कण गति करता है, वह क्या करता है भाई, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि ठोसों में भी चुंबकीय गुण आ जाता है। कैसे, एक ठोस जो होगा उसका निर्माण परमाणु से, परमाणुओं में रहेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन करते हैं गति, गति होता है दो तरीके की, कक्षीय गति कक्षा में, ठीक, और चक्रण गति कक्षक में। यहां पर उसके एक कक्षक, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से एक का डायरेक्शन ऊपर की ओर है जो क्लॉकवाइज घूमता है घड़ी की सुई के चलने की दिशा में, ठीक, और दूसरा नीचे की ओर है उसका एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में। जो क्लॉकवाइज चलता है उसको प्लस हाफ से शो करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलता है उसको माइनस हाफ से शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, आवेशित कण है। तो जब भी कभी कोई आवेशित कण गति करता है तो अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ठोसों में भी चुंबकीय गुण होते हैं। ओके, ठीक, इसी गुण को आगे ले जाकर हम ठोसों का वर्गीकरण करेंगे उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर। तो सब तैयार हैं? ओके, चलिए। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां क्या था, जब भी कोई आवेशित कण गति करता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, लिख लीजिए। ठोसों का वर्गीकरण, वर्गीकरण, वर्गीकरण का आधार है चुंबकीय गुण।
चुंबकीय गुण। ठीक, हमने ठोस अवस्था जो चैप्टर स्टार्ट किया, इसमें हमने देखा कि ठोसों का वर्गीकरण हमने उनके भौतिक अवस्थाओं के आधार पर किया था। फिर दूसरा वर्गीकरण हमने किया था उनके अंतराणविक आकर्षण बल यानी कि उनके बीच में बंधों के हिसाब से। फिर अगला जो है ठोसों का वर्गीकरण है ये उनके चुंबकीय गुण के हिसाब से। ठीक है, तो ठोसों का वर्गीकरण चुंबकीय गुण के हिसाब से हम यहाँ 5 तरीके से देखेंगे। तो पहला है अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक। ठीक, अनुचुंबकीय पदार्थ या पैरामैग्नेटिक पदार्थ। ठीक, अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में जो पदार्थ दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं वो क्या होते हैं? अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है जिसके चलते उसके गति से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है, इस पे चुंबकीय आघूर्ण होता है जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है और उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। तो ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसके उदाहरण है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि। ठीक है, ये जो है किसमें आते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। चलिए देखते हैं। पहला है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक कहा जाता है। ठीक, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। दुर्बल रूप से आकर्षित कैसे? मान के चलो यहां पे एक चुंबक है। ठीक, ये एक बर्तन है जो कि चुंबकीय पदार्थ का नहीं है, अचुंबकीय पदार्थ से बना है। तो सबसे पहले यहां देखते हैं तो पदार्थ को हमने ऐसा डाला है। ठीक, अब यहां पे क्या करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र लाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र आने पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र वाले स्थितियों में क्या होता है, ये कुछ भाग पदार्थ का इधर चले जाता है, कुछ भाग पदार्थ का इधर चले जाता है, अर्थात वह चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से क्या हो रहा है? आकर्षित हो रहा है। पहले तो वो बीचों बीच था, लेकिन जैसे चुंबकीय क्षेत्र लगाए कुछ पदार्थ इधर चले गया, कुछ पदार्थ उधर पर चले गए। ठीक है, तो इस प्रकार दुर्बल रूप से क्या हो जाती है? आकर्षित होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं मतलब कि जैसे जो कक्षक है उसमें इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है घूमता है, एक ही इलेक्ट्रॉन घूमता है। इस इलेक्ट्रॉन के घूमने से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। चुंबकीय आघूर्ण। ठीक, और चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पे 0 नहीं है, चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पे है, इसलिए वह पदार्थ कैसा है? चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होने वाला। ठीक, इसके उदाहरण है चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है ऑक्सीजन, NO2 आदि। ठीक है, ठीक, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है गति करते हैं जिससे चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक, ओके, तो चुंबकीय आघूर्ण की उपस्थिति में ये क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये इसके उदाहरण है। ठीक है, लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। ठीक, हो गया। अब देखते हैं इसका दूसरा पदार्थ, दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार जो है वह है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय
ऐसे पदार्थ होते हैं जो दुर्बल रूप से चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। ओके, इसको भी उसी तरीके से देखेंगे। पहले एक ऐसे किसी उपकरण में रखेंगे जो चुंबकीय वस्तु नहीं है, वहां जब उस पदार्थ को डालते हैं तो बीचों बीच रहता है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो दोनों ओर से प्रतिकर्षित होकर बीच में आ जाता है। इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने से दोनों इलेक्ट्रॉन चक्रण गति करते हैं और उनमें चुंबकीय आघूर्ण दोनों का उत्पन्न होता है, एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों का टोटल नेट जो है चुंबकीय आघूर्ण है वो 0 हो जाता है। ठीक, जिसके कारण ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। ठीक, इनके उदाहरण जिंक, नाइट्रोजन और सोडियम क्लोराइड आदि। चलिए, प्रतिचुंबकीय दूसरा प्रकार है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक, प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक। ठीक, इसमें क्या होता है भाई, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक, मान के चलो ये एक उपकरण है जिसमें यहाँ पे एक पदार्थ रखा हुआ है। जब पदार्थ में कोई भी चुंबकीय क्षेत्र हमने नहीं लाया तो बीचों बीच है, जैसे ही हमने इसके आसपास जो है चुंबकीय क्षेत्र लगाया ऐसे, तो ये पदार्थ जो है ये डिवाइड हो जाता है। कुछ हिस्सा इस S वाले की ओर चले जाता है, कुछ हिस्सा दोनों साइड से जो है ये प्रतिकर्षित होकर बीच में ही ऐसा जमा हो जाता है। जो फैला हुआ था चुंबकीय क्षेत्र लगाने के बाद बीच में ही ऐसा हो जाता है। इसका कारण यह हुआ कि इधर के प्रभाव से भी प्रतिकर्षित हुआ, इधर के प्रभाव से भी प्रतिकर्षित हुआ। ठीक, तो ऐसे पदार्थ क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में ये गुण क्यों पाया जाता है, क्योंकि इनके पास जो है युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित। ठीक, इनके पास क्या होगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित। युग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति मतलब कक्षक में इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना, जो प्लस का होगा, और चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, इसके कारण भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो दोनों, एक का प्लस दूसरे का माइनस, तो बराबर मात्रा में प्लस वाला भी चुंबकीय आघूर्ण, माइनस वाला भी चुंबकीय आघूर्ण, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो टोटल चुंबकीय आघूर्ण होगा, टोटल चुंबकीय आघूर्ण यानी कि म्यू नेट इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। म्यू नेट जो है 0 होगा, चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा, जिसके चलते ये पदार्थ कैसे होंगे, ये जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ होंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ये पदार्थ कैसे होंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होंगे। ठीक, इनके उदाहरण हैं जिंक, नाइट्रोजन तथा सोडियम क्लोराइड आदि। ठीक, ये सभी पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से हमने देखा अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति से। अब देखते हैं जो बाकी प्रकार है उसको दूसरे तरीके से समझना पड़ेगा। उससे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए डोमेन। डोमेन क्या होता है, जब किसी पदार्थ में एक समान गुण वाले, किसी पदार्थ का जो है एक समान गुण वाले परमाणुओं से के समूह से जो बनता है उसे डोमेन कहते हैं। ठीक, एक समान गुण, जैसे कि यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं चुंबकीय आघूर्ण, तो यहाँ पे देखेंगे चुंबकीय आघूर्ण उस पदार्थ को बनाने वाले परमाणुओं का कैसा है। ठीक है, ठीक, जब किसी पदार्थ का निर्माण एक समान गुण
एक समान गुण, जो गुण होगा वो क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण एक समान गुण वाले परमाणुओं से होता है, परमाणुओं के समूह से बनता है वह क्या है, डोमेन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। यहाँ एक समान गुण क्या है, उनका चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, डोमेन अभी समझाते हैं आपको। मान के चलो ये कोई पदार्थ है, ठीक, इसमें कई सारे अलग अलग पार्ट्स हैं जिनमें अलग अलग परमाणु और के अलग अलग हिस्से हैं जिनमें इनका चुंबकीय आघूर्ण देखेंगे। ठीक, ठीक है, मान के चलो इसमें डायरेक्शन इस तरीके से, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय गुण का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे इधर है, ठीक, यहाँ पे इधर है, ठीक, लेकिन सब में चुंबकीय आघूर्ण है, बस उनका क्या है, डायरेक्शन अलग अलग है, ऐसा। ऐसे, ठीक, तो इस प्रकार इनका जो समूह है यही क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। ठीक है, अभी ये डोमेन जो है चुंबकीय, यही डोमेन क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पे प्रभावित होते हैं। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र में इसको ले जाते हैं तो वो प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार यादृच्छिक रूप से फैले हुए डोमेन, ये क्या है, यादृच्छिक रूप से, यादृच्छिक रूप से फैले, है ना, डोमेन, ये जो एक समान गुण जो चुंबकीय आघूर्ण है, इनका डायरेक्शन किधर किधर है, कैसा है, इनमें कैसा कैसे गुण है, वही क्या कह रहा है, इन गुण जो है एक समान होना चाहिए, वो क्या कहलाता है, डोमेन है। अभी डोमेन जो है यादृच्छिक रूप से फैले हुए, यानी कि यहाँ पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में, ठीक, इस तरीके से फैले रहते हैं। तो इसी संरचना को क्या कहा जाता है, डोमेन कहलाता है। ठीक, ये डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के साथ जो है अपने व्यवहार को परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे, तो पहले देख लीजिए डोमेन। ओके, ये क्या कहलाता है भाई, डोमेन। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक, नेक्स्ट, अगला है, तीसरा प्रकार है लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तीसरा कौन सा है, लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ यानी कि फेरोमैग्नेटिक। ओके, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र की ओर ले जाने पर इसके जो डोमेन है वो अपना व्यवहार दिखाते हैं। ठीक, अभी तक हमने देखा, इससे पहले डोमेन जो है चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में था, लेकिन यहां पर बात करेंगे जो डोमेन होंगे ये चुंबकीय क्षेत्र पे लाने पर। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में डोमेन जो है यादृच्छिक रूप से फैले हुए थे, लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है, तो जिस चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है तो जिस ओर से चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है उस तरीके से इन डोमेनों की जो दिशा होती है वो किसी एक डायरेक्शन में जिधर लगा है उस साइड जो है आ जाती है। समझ में आ रहा है, डोमेन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, किसी एक डायरेक्शन में जो है शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, ओके, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं कि डोमेन क्या हो गए हैं, किसी एक डायरेक्शन में जो है सबका एक डायरेक्शन, यही डोमेन है ना, ये जो दिख रहे हैं ये डोमेन है, इनका फैलाव जो है किसी एक डायरेक्शन में हो गया। ठीक, ओके, डोमेन किसी एक डायरेक्शन में हो जाए, किसमें, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र आ गया। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, डोमेन क्या होते हैं भाई, चुंबकीय क्षेत्र की ओर, चुंबकीय क्षेत्र जैसे ही लाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल आकर्षित होते हैं, प्रबल आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं, किसके डोमेन, लौह चुंबकीय आकर्षित होते हैं। ठीक है, प्रबल रूप से आकर्षित होंगे।
डोमेन जो है चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में यादृच्छिक रूप से फैले होते हैं और उनका जो है चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है ना। जब चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित होता है, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में डोमेन यादृच्छिक रूप से फैले होते हैं। यादृच्छिक रूप से फैले होते हैं। ठीक, इनका चुंबकीय आघूर्ण, नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, इक्वल टू 0। ठीक है, होता है, चुंबकीय आघूर्ण 0 हो। ठीक, लेकिन जैसे इसमें क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र लाते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये एक दिशा में जो है संरेखित हो जाते हैं। परंतु चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में किसी एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं। ठीक है, अब एक दिशा में संरेखित हो गए, जिसके कारण इनका चुंबकीय आघूर्ण, प्रबल चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक, जिसके कारण इनमें प्रबल चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि म्यू जो है बहुत अधिक होता है। ठीक, प्रबल चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की ओर यह जबरदस्त आकर्षण का अनुभव करता है। ठीक, यह पदार्थ जो है चुंबकीय क्षेत्र की ओर, यानी कि डोमेन जो है चुंबकीय क्षेत्र की ओर का जबरदस्त आकर्षण का जो है अनुभव करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण अधिक होने से चुंबकीय क्षेत्र की ओर जबरदस्त आकर्षण या जबरदस्त आकर्षित होते हैं, प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। ओके, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर इनके चुंबकीय गुण विद्यमान रहते हैं, है ना। चुंबकीय क्षेत्र को अगर हटा भी दो, चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर भी इनके चुंबकीय गुण विद्यमान रहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर भी इनमें चुंबकीय गुण जो है विद्यमान होते हैं। ठीक, उदाहरण है आयरन, कोबाल्ट, निकिल। इनके उदाहरण आयरन, कोबाल्ट तथा निकिल आदि। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो डोमेनों की डायरेक्शन किसी एक डायरेक्शन में होती है। ये सब क्या है भाई, डोमेन एक डायरेक्शन में हो जाते हैं। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल आकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में डोमेन यादृच्छिक रूप से फैले होते हैं और इनका चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। परंतु जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये किसी एक दिशा में ही क्या हो जाती है, संरेखित हो जाते हैं इस तरीके से, और जिसके कारण इनमें प्रबल चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। प्रबल चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र की ओर जबरदस्त आकर्षित होते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के हटाए जाने पर भी इनमें चुंबकीय गुण जो है हमेशा के लिए विद्यमान रहता है। तो ये थे क्या, लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले। ठीक।
अगला है तीसरा प्रकार प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। इसमें जो है डोमेन जो है एक दूसरे के विपरीत बराबर मात्रा में होते हैं, बराबर संख्या में होते हैं, जिनसे इनका टोटल नेट मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण जो है वो जीरो होता है। चुंबकीय आघूर्ण जीरो होने के चलते ये जो है जो चुंबक क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होते, इस कारण इनको प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। ठीक, इनका उदाहरण है एमजीओ। ठीक, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। जो प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं इनमें जो डोमेन है ये बराबर की संख्या में एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, जो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को जो है जीरो करते हैं, ऐसा है ना। ये डोमेन जो है समान संख्या में एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, है ना, एक दूसरे के विपरीत बराबर की संख्या में होते हैं। एक दूसरे के विपरीत बराबर की संख्या में होते हैं, बराबर की संख्या में होते हैं, जिससे चुंबकीय आघूर्ण है ना, म्यू नेट जो है क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ओके, चुंबकीय आघूर्ण जीरो हो जाता है। अब चुंबकीय आघूर्ण जीरो हो जाता है तो ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी तरीके से प्रभावित नहीं होते, आकर्षित नहीं होते, तो प्रतिलोह चुंबकीय। ठीक, इनका उदाहरण है MgO। ठीक है, ओके। पांचवा प्रकार है फेरी चुंबकीय पदार्थ। पांचवा प्रकार है फेरी चुंबकीय पदार्थ। ठीक, जिसमें डोमेन की संख्या जो है ना, बराबर नहीं होती, है ना, एक दूसरे के विपरीत तो होते हैं पर ये समांतर और प्रति समांतर दोनों नहीं होते। डोमेन का स्ट्रक्चर जो है ठीक, ये जो डोमेन है ये डोमेन समांतर और प्रति समांतर, मतलब ये आपस में समांतर बराबर भी नहीं है, प्रति समांतर। देखो इधर डायरेक्शन में देखें तो इधर 2 दिख रहा है, फिर 2 दिख रहा है, या 3 दिख रहा है, फिर 2 दिख रहा है ना। इनका कोई सीक्वेंस नहीं होता है। ठीक है, सीक्वेंस नहीं होता है। यहां पर जो चुंबकीय आघूर्ण है म्यू वो जीरो भी नहीं होता, जीरो से भी कम होता है। चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पे शून्य से कम होता है। ठीक, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, शून्य से कम होता है। तो ऐसे पदार्थों को फेरी चुंबकीय कहते हैं। ठीक है, और इसका उदाहरण है, देखो याद रखिए चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है यहाँ पे, शून्य से भी कम हो जाता है। ठीक, ओके, ठीक है। डोमेन इस तरीके से रहेंगे, वो समांतर भी नहीं रहेंगे, प्रति समांतर भी नहीं रहेंगे, दोनों आपस में बराबर भी नहीं है ना। मतलब ऊपर वाले की संख्या कुछ और है, इधर नीचे वालों की संख्या कुछ और है, समांतर में भी नहीं है, प्रति समांतर में भी नहीं है। ठीक है, आपस में ये जो है बराबर नहीं है, तो चुंबकीय आघूर्ण टोटल यहाँ जीरो से भी डाउन हो जाता है। ठीक, तो ऐसे को जो है Fe3O4 है ना, तो ये जो है फेरी चुंबकीय पदार्थ है। तो इस तरीके से शॉर्ट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट, और समझ लीजिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि अनुचुंबकीय है ना, फिर प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय पदार्थ। ये जो है ठोसों का वर्गीकरण है उनके चुंबकीय गुण के आधार पर। ठीक, तो बाकी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले की 10 वीडियोस हैं, उन वीडियो को भी देख लीजिए और इस पार्ट को कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरीके से यह ठोस अवस्था जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक, ओके, तब तक के लिए जय हिंद।